बात करते हैं अपने रियल लाइफ में एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो हम देखते हैं कि जब भी हम एक प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर एक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस काम की वजह से हमारे पास मल्टीपल तरह की एरर आ सकती हैं या फिर हमारे लिए मल्टीपल एक्सेप्शन सिनेरियोज जनरेट हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि अगर हम अपने, जैसे कि मैं या आप अपने दोस्त के घर अपनी कार से जाना चाहते हैं, तो ये एक तो इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे हमको मल्टीपल तरह की एरर आ सकती हैं, लाइक टायर पंचर एक्सेप्शन। मेरा हो सकता है कि मैं बस निकलूं और कार रास्ते में पंचर हो जाए। पेट्रोल ओवर एक्सेप्शन, रास्ते में मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मेरी कार का इंजन गर्म हो गया तो इंजन हीट अप एक्सेप्शन, और ऐसे ही और भी कई तरह के एक्सेप्शंस। सो अगर आप नोट करें तो हर एक एक्सेप्शन को रियल लाइफ में भी हैंडल करने के लिए हम अलग अलग मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं या फिर अलग अलग प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मेरी कार का टायर पंचर हो जाता है तो मैं सिंपली कार का टायर अपने जो एक्स्ट्रा टायर होता है उससे रिप्लेस करता हूँ और मेरी कार फिर से वर्किंग कंडीशन में आ जाती है। पेट्रोल ओवर एक्सेप्शन, अगर मेरी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो मैं एक पेट्रोल पंप सर्च करता हूँ और पेट्रोल अपनी कार में वापस फिल करता हूँ, मेरी कार फिर से चलने लगती है। तो और अगर मेरी कार का इंजन हीटअप हो जाता है तो मैं वाटर को यूज़ करता हूँ अपनी कार के इंजन को कूल करने के लिए। तो आपने देखा कि हमने 3 अलग अलग एरर सिनेरियोज़ को, जो कि एक रूटीन के एग्जीक्यूशन पे आए, हमने रियल लाइफ में भी डिफरेंट सिनेरियोज़ को यूज़ करा या फिर उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। सेम जावा के केस में होता है। जावा में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जावा में हम ट्राई कैच मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। बेसिकली ट्राई के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स सीड डालते हैं जो कि हमारा एक्सेप्शन सिनेरियोज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कैच के अंदर हम वो सिनेरियोज़ डालते हैं जो कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ कि अगर मैं कैच ब्लॉक्स को देखूँ जो कि हमने एक सीरीज़ में डिफ़ाइन करे हैं, तो अगर मेरे प्रोग्राम में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है तो मैं यहाँ पर शो करता हूँ नल पॉइंटर एरर अकर्ड, एक्सेप्शन अकर्ड। अगर मेरे प्रोग्राम में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है तो मैं डिफ़ाइन करता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर्ड। सिमिलरली रन टाइम एक्सेप्शन और एक्सेप्शन। तो बेसिकली जब कभी भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट या फिर रूटीन ट्राई कैच के अंदर कर रहे होते हैं और जो स्पेसिफिक टाइप की हमारे पास एरर आती है, उसके बेसिस पे हमारा जो कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अभी शुरू में हम मल्टीपल ट्राई कैच डेमो को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करा है मल्टीपल ट्राई कैच ऑब्जेक्ट टाइप का, और अभी हम उसको चलाते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे को एक नल पॉइंटर एरर आई है। अब अगर हम इसका रीज़न देखें तो हम ये देखते हैं कि मैंने एक वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, बट मैंने इसको नए ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज़ नहीं करा है। तो इसकी वजह से जब मैं इस फंक्शन के ऊपर टोस्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को ये नल पॉइंटर एरर आ जाती है, बिकॉज ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन ही नहीं करा था। एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जब भी हमको एक्सेप्शन आती है तो उस ट्राई के अंदर जितने भी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हमारी प्रोसीजर में कोई एरर आ गई है और उसकी वजह से हमारे आगे के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, और डायरेक्टली हमारा जो करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन के हिसाब से हमारा जो भी करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारी केस में नल पॉइंटर एक्सेप्शन थी तो नल पॉइंटर हो गया। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, इनफैक्ट दोनों लाइंस को, बिकॉज ये सेकेंड लाइन सिंपली पहली वाली एरर को डिनोट करने के लिए थी। अब अगर आप देखिए रिज़ल्ट टू इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को जो एरर आती है वो अरिथमेटिक एरर आती है, बिकॉज मैं 2 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ जो कि एक इनवैलिड ऑपरेशन है।
अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ 1 से, डिवाइड करता हूँ 1 से, और तो जैसे कि पहले भी आपने देखा था कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन जब हमारे पास आई थी तो हमारा नल पॉइंटर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिंपली अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाला हुआ है, बिकॉज हमारी जो एक्सेप्शन टाइप था वो अर्थमेटिक था, ना कि नल पॉइंटर। ऐसे ही अगर हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन आएगी तो हमारे ट्राई कैच पहले 2 वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे और डायरेक्टली आपका रन टाइम एक्सेप्शन का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अगर आप देखिए तो हमारा आफ्टर डिवीजन ऑपरेशन भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट इसने 2 शो कर दिया है। इसका मतलब हमारे प्रोग्राम का एकदम ग्रेसफुल टर्मिनेशन हो गया है। होप यहाँ पर आपको मल्टीपल जो कैश क्लॉज होते हैं उनका यूजेज हम क्यों यूज़ करते हैं ये क्लियर हो गया होगा, और बेसिकली कौन सा कैच ब्लॉक आप एग्जीक्यूट होगा ये भी इससे आपको क्लैरिफाई हो गया होगा।